जी प्लीज सर, आपने जर्नलिज्म एज अ प्रोफेशन चूज किया, क्यों किया? बाय एक्सीडेंट। बाय एक्सीडेंट? नो वे सर। सीरियसली, मैं तो सीएसएस के लिए मैंने मास्टर्स इंग्लिश में दाखला लिया और जब वो इम्तिहान दे लिया तो मैं आया जर्नलिज्म में। उस ज़माने में जर्नलिज्म कोई बहुत बड़ा प्रोफेशन नहीं होता था, लेकिन मुझे ये इतना पसंद आया कि फिर ना मैंने सीएसएस किया ना उधर गया, बस फिर मैं उसी दफ्तर का हो रहा। क्योंकि मैंने जब ज्वाइन किया तो उससे पहले मुझे कुछ पता नहीं था, लेकिन जब ज्वाइन कर लिया तो फिर मुझे ऐसे लगा कि जैसे शायर को शेर सुन के और सुना के मज़ा आता है, तो ये जर्नलिज्म भी वैसा ही है जिस तरह एक पेंटिंग की जाती है। तब आपको कुछ नहीं पता था और अब आपको सब कुछ पता है? नहीं, अब भी कुछ नहीं पता, अब भी तालिब इल्म है। सुहेल साहब, मेरी खुशकिस्मती कि मुझे आपसे पहले भी मिलने का मौका मिला और मैं आपके पास आया था कुछ अर्सा पहले और आपसे गाइडेंस लेने आया था और आपने मुझे गाइड किया था, और अब लकी मी के इंटरव्यू करने का मौका भी मिल गया। नहीं, यू आर वेरी डियर टू मी बिकॉज ऑफ योर फादर, बिकॉज ऑफ योर फैमिली। आपके डॉक्टर फ़कीर मोहम्मद साहब मैं जब बिल्कुल जो पढ़ता था स्कूल में, उस ज़माने में उनकी किताबें और उनकी शायरी मेरे वालिद साहब को पढ़ते थे चूँकि, तो अच्छा। उनकी उस वक्त से मुतारफ़ था। फिर यहाँ आके सुहेल साहब से, आपके दूसरे चचाओं से तलक हुआ, तो सारे वेरी नाइस जेंटलमैन और बड़े दोस्त हैं आप तो हमारे। वो सर आप हमारे भतीजे हैं। सर थैंक यू सर। उस मुलाकात में आपने मुझे ये भी बताया था, जिससे मुझे आप कॉन्फिडेंस मुझे देना चाह रहे थे। उसमें आपने बताया कि जब यू एंटर्ड दिस प्रोफेशन, दिस इंडस्ट्री, तो आप पर लोगों ने तनकीद की, उन्होंने कहा कि ये कौन आ गया है, तो उससे ओवरकम कैसे किया उस चीज़ को? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि दुनिया में तनकीद सुननी तो चाहिए, ठीक है, लेकिन तनकीद सुन के अपनी मेहनत को ज़्यादा कर देना चाहिए जी। और दुनिया में मैंने जितने लोग कामयाब होते देखे हैं, मैं तो खैर कामयाब नहीं हूँ, लेकिन जो कामयाब मैंने ज़िंदगी में लोग देखे हैं, उनका एक वजह, बड़ी वजह मेहनत होती है। मैं अक्सर अपनी टीम को कहता हूँ कि हमारा एक दिन जियो के साथ ठीक जा रहा है, लेकिन जिस दिन किसी ने हमसे ज़्यादा मेहनत कर ली तो वो हमसे आगे निकल जाएगा। सिंपल फार्मूला है। सर, ये बड़े इंसान, बहुत बड़े इंसान की निशानी होती है, यू बीइंग मॉडेस्ट। सुहेल साहब, आपका जट बरादरी से ताल्लुक़ है, वड़ाइच हैं आप, और वीव सीन द कलर्स ऑफ योर स्टाइल, योर अप्रोच ऑन आवर टीवी स्क्रीन्स। इट्स अ बिट डिफरेंट, very decent, very beautiful, especially your accent, we find it very cute and very decent, but ये different approach जो है, इससे कभी प्रॉब्लम भी फेस करने को प्रॉब्लम्स आई इस डिफरेंट अप्रोच की वजह से? देखें, जहाँ जो गुस्से वाले लोग होते हैं उनको भी प्रॉब्लम होती है। मैं ज़रा सॉफ्ट और बर्दाश्त करने वाला और नरम मिजाज, तो इसके भी अपने प्रॉब्लम्स हैं। बहुत लोग जो है वो इसको समझते हैं कि इस पे चढ़ाई कर दें, तो इस तरह हो जाता है। लेकिन ठीक है, मेरी अपनी चॉइस है। बिल्कुल। आई हैव टू बी सॉफ्ट, आई हैव टू बी ह्यूमन, आई हैव टू बी हम्बल, आई हैव टू बी डाउन द अर्थ। सो ये अपनी चॉइस होती है, आप अपनी पर्सनैलिटी को। मैं पहले ऐसा नहीं था। मुझे याद है कि मुझे बहुत गुस्सा आता था, मुझे याद है मैं बड़ा ज़िद्दी था, मुझे याद है कि मैं तुर्की ब तुर्की जवाब दिया करता था। अब हम सोच भी नहीं सकते कि कभी आपने गुस्सा भी किया होगा। नहीं, मैं 12वीं तक बड़ा गुस्सा करता था, लड़ता था, झगड़ता था, लड़ाइयाँ भी हुई, लेकिन उसके बाद कभी नहीं लड़ा। सुहेल साहब, आपने कहा कि सहाफ़त के लिए नज़रियाती होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन फिर आपने ये भी कहा था कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की चले जाने के बाद आपकी जो आइडियलिज़म है वो भी वफ़ात पा गई। ऐसा आपने क्यों कहा था? देखिए, गुजारिश यह है कि नज़रियाती से मुराद क्या है। हमें सिखाया यही गया है, जो हमारा ओल्ड स्कूल ऑफ जर्नलिज्म है, कि आपके नज़रियात और आपकी सोच को ख़बर में नज़र नहीं आना चाहिए। तो मोहतरमा के साथ एक आइडियल का मेरा रिश्ता था
मैं समझता था कि वो जमहूरियत की आइडियल हैं, वो औरतों की लीडरशिप में आइडियल हैं, मुस्लिम लीडरशिप में आइडियल हैं। तो जब उनकी डेथ हुई तो मुझे लगा कि अब कोई उस तरह का बंदा मुझे नज़र नहीं आता दुनिया में, अपने अराउंड की दुनिया में जी। तो इसलिए वो फिर अपनी आइडियलिज्म मार के मैंने ये सोचा कि अपनी आइडियलिज्म लोगों में तलाश करने की बजाय असूलों की शक्ल में ढाल लें और उन असूलों को अप्लाई करें लोगों पे। बिल्कुल। और आइडियलिज्म की जो थ्योरी है वो भी यही कहती है कि जो तो कि अब मैं वो इंस्टीट्यूट को परसोना से निकल के प्रिंसिपल पे आ गया। मौजूदा दौर में आज की जो सहाफ़त है, एक तो इसका कंपैरिजन प्लीज़ करिएगा क्योंकि आप ये इट्स बिन 40+ ईयर्स नाउ, कैसे ये डिफरेंट है आज की मौजूदा सहाफ़त जो है, और अगर आपको लगता है कि सहाफ़त का मयार बहुत गिर गया है अब, अगर तो ऐसा लगता है तो ऐसा क्यों हुआ? नहीं, पहले तो मैं ये नहीं समझता कि कोई चीज़ गिरती है या कोई चीज़ अरूज पाती है। देखिए, गुजारिश यह है कि शेप अप होती है ज़माने के साथ साथ चीज़ें। किसी ज़माने में रेडियो का बड़ा अरूज था, सब लोग रेडियो सुनते थे, ठीक है। फिर ये टीवी आ गया, सब लोगों ने टीवी देखने शुरू कर दिए। फिर हमारे यहाँ पॉलिटिक्स का एक टाइम आया, सब लोगों ने पॉलिटिक्स देखनी शुरू कर दी। लेकिन ये चेंज होते रहते हैं टाइम। आजकल सोशल मीडिया है, कल को पता नहीं क्या होगा। तो ये असल बात तो ये है कि क्या कंटेंट की वैल्यू ख़त्म हो गई है? पिछले कोई 300 साल से तो चेंज नहीं हुई। कंटेंट हैज़ रिमेन्ड सेम एक्सेप्ट वन चैलेंज, दिस इज़ द न्यू चैलेंज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैंने वैसे तो क्वेश्चन आगे के लिए रखा हुआ था, लेकिन आपने पर्सपेक्टिव की भी बात की और मयार की बात मैंने इसलिए की थी क्योंकि जो लोग हैं, अब जैसे आपने सोशल मीडिया की बात की, अब किसी मतलब बहुत ही गिने चुने लोग हैं जैसे कि आप हैं, जिनको लोग सुन लेते हैं, जर्नलिस्ट को सुन लेते हैं, वरना लोग कहते हैं कि नहीं, वो उसमें फिर डर्टी पॉलिटिक्स एंड वो एक्यूजेशंस, ऐसा ये क्यों है? पर्सपेक्टिव का रूम इटसेल्फ कम हो गया है या ये आप देखें, या मोरालिटी का कोई प्रॉब्लम है? बेटा, ये एक ट्रांजिशन फेज है। दुनिया में कई ट्रांजिशन फेज आए हैं। जब एक मोड से दूसरे मोड में आप जाते हैं ना, तो इसीलिए हम हर बंदा कहते हैं ना, जो पहला ज़माना बड़ा अच्छा से, हम हर जनरेशन से सुनते आए हैं। मैं भी कहूँगा वो पहला ज़माना बड़ा अच्छा सी, हमारे बुज़ुर्ग भी कहते थे वो पहला ज़माना बड़ा अच्छा सी। ज़माना उस तरह से अच्छा नहीं होता, आप उसको रोमांटिसाइज करते हैं जी, क्योंकि आप नए ज़माने के साथ चल नहीं रहे होते। तो बात यह है कि इस ज़माने में भी अल्टीमेटली वो ही आगे निकलेंगे जो कोई काम की बात कहेंगे, जिनके अंदर कोई मटेरियल होगा, जिनकी कोई साख होगी, जिन्होंने मेहनत की होगी। वही एलिमेंट्स जो आज तक इंसानी तरक्की के लिए ज़रूरी रहे हैं, ये वक्ती चीज़ें हैं कि आप अचानक, हमने कई देखे हैं एंकर्स और फलाने, और वो ऊपर जाते हैं छत पर और फिर नीचे गिर जाते हैं क्योंकि उसका कंटेंट ट्रूथ पर मबनी नहीं होता, उसके अंदर आमेज़िश होती है झूठ की। तो फिर वो ज़्यादा देर नहीं चलता, बाज़ औक़ात 8-10 साल चल जाएगा, 5 साल चल जाएगा, बस फिर उसके बाद ज़वाल